हैविंग सेड दैट, हमारे साथ अब अविनाश गुप्ता भी हैं। अविनाश जी नमस्कार। जिस तरह की एक तरफा तेजी सोने चांदी में आई है और अभी भी काफी फोमो है, लोग खरीद रहे हैं। हम सुबह से काफी सारे ज्वेलर्स से बात कर रहे हैं, उन सभी का ये कहना है कि डिलीवरीज डिलेड हैं, बाइंग अच्छी खासी है। रिटेल में तो उन्होंने ये भी कहा कि न्यूअर हैंड्स को लगाना पड़ रहा है क्योंकि सेल्स पर्सन्स भी इस वक्त मिलना मुश्किल है। सभी ज्वेलर्स पूरी यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं, तो इवन एज प्राइसेस हाई, ऐसा नहीं कि लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। किस तरह से आप इस मार्केट को देख रहे हैं? 100% मनीषा जी, भाव जैसे जैसे तेजी की तरफ जा रहा है, मेटल्स शॉर्टेज पे है। आज की डेट में फिजिकल के अंदर देयर इज अ प्रीमियम ऑफ रफली अराउंड 4 to 5,000 रुपीज विच इज गोइंग ऑन बिकॉज द मार्केट में डिलीवरीज नहीं है और people are buying left, right, center. I was speaking to some retailers in the morning. They were saying Saturday and Sunday जनरली कॉर्पोरेट्स के पास में बहुत अच्छा बिजनेस होता है एंड सैटरडे संडे दे हैड द बेस्ट डेज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। सो आई एम नॉट सीइंग एनी, मतलब दिख नहीं रहा है कि कहीं पे बाजार में बाइंग की कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही अच्छी बाइंग चल रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर से मैं साल का देखूंगा तो 10 से 15% की मद्दी वॉल्यूम टर्म्स पे हो सकती है, बट राइट नाउ द बाइंग इज गोइंग ऑन एट दिस प्राइस, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अविनाश जी, तो आपने सोने का बताया कि 4 से 5,000 रुपए पर 10 ग्राम के सोना प्रीमियम में चल रहा है। चांदी में क्या सिनारियो है? मैं दोनों में ही बोल रहा हूँ। किलो के पीछे 5,000 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। चांदी में भी दोनों में ही प्रीमियम चल रहा है। और जहां तक बाइंग है अविनाश जी, वो कैसे बनती हुई नजर आ रही है? जैसे एज ऑफ नाउ हम जो मार्केट्स में देख रहे हैं वो फोमो है, सबको लग रहा है कि यहाँ से और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसी को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। बट आई एम अज्यूमिंग ये जो खरीदारी है ये दिवाली की और शादियों की है, जब जिनको अभी चाहिए ही है वो परहैप्स यहाँ पर अब इंतजार नहीं करना चाहते। लेकिन क्या ये 22 कैरेट ले रहे हैं लोग या 18 की तरफ झुक रहे हैं? नहीं, देखिए मनीषा जी, एक चीज है, आई बिलोंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और यहाँ पे आज भी 22 कैरेट का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और पीपल आर बाइंग एट 22 कैरेट। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री 18 कैरेट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। डायमंड ज्वेलरी के अंदर 14 कैरेट में तो बहुत पहले शिफ्ट हो चुका था। दे आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टुवर्ड्स 9 कैरेट आल्सो। सो ओवरऑल मार्केट के अंदर देयर आर थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी टोटली इन अ डिफरेंट शेप। अविनाश जी, अविनाश जी, क्या बाइंग है यहाँ पर ज्यादा? अगर आप साउथ इंडिया की भी अगर बात करें तो क्या ये बुलियन बाइंग है, प्योर गोल्ड ज्वेलरी बाइंग है, डायमंड कम है, क्या पैटर्न है? एवरीथिंग इज गेटिंग सोल्ड। इन्वेस्टर इज बाइंग बुलियन। जो ज्वेलरी के आपने जैसे बताया कि दिवाली और जो वेडिंग का बायर है वो अपनी अपनी पॉकेट साइज के हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी भी खरीद रहा है, स्टडेड ज्वेलरी भी खरीद रहा है और डायमंड स्टडेड ज्वेलरी भी खरीद रहा है। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी के अंदर जो लैब ग्रोन आया था उसकी वजह से जो फॉल आई थी उसको थोड़ा सा एक सेटबैक मिल रहा है लैब ग्रोन को। मेरे हिसाब से डायमंड ज्वेलरी की सेल्स वापस ग्रो हो रही है। दिस इज अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री दैट अ बिग सेगमेंट which is in diamond jewelry is coming back, वो मुझे लग रहा है। ऑलराइट, तो अभी तक जो सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइसेस लगातार तेजी पे हैं तो लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। प्रीमियम है यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में, वॉल्यूम में 10 से 15% की गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन खरीदारी यहाँ पर कायम है। और जैसे कहा गया कि साउथ इंडिया में 22 कैरेट, लेकिन नॉर्थ में कुछ 18 कैरेट की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ दिखा। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम डिटेल्स शेयर भी करने के लिए। मिलिए